डॉलर की कीमत में हर रोज इजाफा, 5 कारोबारी दिनों में 4 रुपए 60 पैसे का इजाफा। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 146 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्केट अपनी तलब और रस्त की सूरत हाल को देखते हुए रुपए की शराइत तबादला तय कर रही है। मुशीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। 16 नकाती एजेंडा जेर कौल के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 150 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी और सनअती शोबे के लिए बिजली पर 3 रुपए फी यूनिट सब्सिडी देने पर गौर किया जाएगा। सऊदी फंड के मंसूबों को टैक्स छूट देने की समृद्धि एजेंडे में शामिल। टैक्स फाइलर बने, बैलेंस शीट दोबारा बनाए और माजी की जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने असासाजात जाहिर करने की स्कीम की मंजूरी दे दी। सदारती ऑर्डिनेंस जारी, फौरी इतलाक हो गया। स्कीम से फायदा उठाने के लिए 30 जून तक असासे जाहिर करने होंगे। असासे जाहिर करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक शुरू। स्टॉक मार्केट पे तेजी, हंड्रेड इंडेक्स में 4 से 6 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 34,291 की सतह पर बंद। एक दिन में हंड्रेड इंडेक्स में 1.19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर सलमान शाह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के नए मुशीर तैनात। डॉक्टर सलमान शाह को इकनॉमिक अफेयर्स और मनसूबाबंदी का मुशीर बनाया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब की डॉक्टर सलमान शाह को फौरी चार्ज संभालने की हिदायत। पाकिस्तान का वफ्द FATF इजलास में शिरकत के लिए चीन में मौजूद। आज बीजिंग में मुज़ाकरात होंगे। वफ्द FATF हुकाम को कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई, मशकूक ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम से आगाह करेगा। 3 रोज़ा जायजा इजलास में 19 नकात पर पाकिस्तान की रिपोर्ट की जांच पड़ताल की जाएगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक सड़कों पर होगी। आसिफ सरदारी का कहना है कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। लोगों को पहले अमीर बनाओ फिर टैक्स लगाओ। बिलावल भुट्टो बीबी का बेटा है, उसे भी अंगारों पर चलना है। साबिक सदर की मीडिया से गुफ्तगू। अगर जेलों से आप नहीं देखते हैं जमानत मेरा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, कानून का हक है। क्यों आपको भी साथ ले देता हूँ, नाम देता हूँ आपका। मेरे साथ जाली अकाउंट्स केस आसिफ अली सरदारी को 6 नैब इंक्वायरीज और तहकीकात में फिर जमानत मिल गई। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत में 30 मई तक तोसी। हरीश कंपनी केस में जमानत 29 मई तक मंजूर। पार्कलैंड केस में 12 जून तक तोसी। ओपल 225 इंक्वायरी में अबूरी जमानत मंजूर। फरियाद तालबुक की अफराद से जमानत में 11 जून तक की तोसी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में अब्दुल अलीम खान की जमानत मंजूर। रहनुमा PTI को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त जमानत मंजूर की। तहरीक इंसाफ ने वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। बिल पर इत्तफाक राय के लिए स्पीकर खसूसी कमेटी तश्कील देंगे। नए सूबे के क़याम के लिए आइन में तरमीम दरकार। आर्टिकल 51 में तरमीम से जनूबी पंजाब सूबा वजूद में आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू।
जाली शादियों का स्कैंडल, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 11 चीनी बाशिंदों की दरखास्त जमानत पर समात। FIA की जानिब से केस का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। अदालत ने केस का रिकॉर्ड तलब करते हुए समात कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में कारोबार के लिए आए थे। FIA ने खुद ही झूठी कहानी तैयार करके गिरफ्तार किया। दरखास्त में मौक़िफ़। पेशावर में डॉक्टर्स के साथ झड़प पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस, रिपोर्ट तलब। झगड़े के बाद खैर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स की हड़ताल, इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज बंद। वज़ीर सेहत के खिलाफ मुकदमे के अंदराज हड़ताल जारी रखने का ऐलान। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। सिंध में बेहतर सेहत के दावे का पोल खुल गया। शिकारपुर का 8 साल रिजवान मुनासिब इलाज न होने के बाद रेबीज का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गया। रिजवान को 1 माह पहले पागल कुत्ते ने काटा। एहले खाना बच्चे को शिकारपुर लाड़काना के अस्पताल ले गए। एंटी रेबीज वैक्सीन न मिल सकी। 1 माह में 5 हलाकतें हो चुकी हैं। दारुल सेहत अस्पताल कराची में नन्ही निशवा की मौत गलत इंजेक्शन से हुई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर बनने वाले मेडिकल बोर्ड की तस्दीक। इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची के तमाम आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। कीमियाई तज्ज़िया और हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ। माजी का तजुर्बा है। पीपल्स पार्टी वाले पैदाइशी झूठे हैं। सिलेक्ट कमेटी के 5 इजलास हुए, अभी तक मीटिंग के मिनट्स नहीं दिए गए। प्रोफेशनल और बासलाहियत पुलिस चाहते हैं। SHOs के तकर्रुर में पैसे का इस्तेमाल का खात्मा होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। गहरे समंदर में केकड़ावन ब्लॉक पे 5470 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग का अमल मुकम्मल। नमूने तज्जिए के लिए अरसाल। बड़ी मिकदार में तेल और गैस मिलने का इम्कान। टेस्टिंग का अमल 48 से 72 घंटों में मुकम्मल रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार होगी। बड़े ज़खायर की मौजूदगी की रिपोर्ट कंफर्म होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में जिले इंतजामिया का ऑपरेशन आगाज उर्दू कॉलेज स्टेशन से किया गया। रेलवे ट्रैक पर कायम 300 झोंपड़ियां और पुख्ता तामीरात मिसमार। ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, महकमा रेलवे और पुलिस की भारी नफरी शरीक। दादा दरबार हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। खुदकुश हमला आवर के 2 सहूलतकार गिरफ्तार। सिटीबी ने सहूलतकारों को अंदरून भाटी गेट से गिरफ्तार किया। कब्जे से नक्शाजात भी बरामद। लसबेला के इलाके बट पे 3 मुसाफिर बसों में खौफनाक तसादुम। 5 अफराद जाँ भाग, 20 जख्मी। खुजदार के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 1 बस कराची से पंजगोर, 2 बसें खुजदार से कराची जा रही थी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान का इजहार अफसोस, हादसे की रिपोर्ट तलब। पेशावर के इलाके चमकनी में कोल्ड स्टोरेज गोदाम पर जिला इंतजामिया का छापा। हजारों किलो लीमू बरामद। मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना। मंडियों में लीमू की मसनूई नर्ख बढ़ाने के लिए मालिक ने लीमू का जखीरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में लीमू नीलाम कर दिए गए। पंजाब बार काउंसिल से खवातीन वकला समेत 426 वकला की फाइलों का रिकॉर्ड चोरी हो गया। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल को इंक्वायरी का हुक्म। वकला को 25 मई को अपना तालीमी और करियर रिकॉर्ड लेकर पेश होने की हिदायत। फाइलें चोरी होने वाले एडवोकेट्स हाई कोर्ट को भी नोटिस जारी। महकमा मौसमियात की आज और कल मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। गुज़श्ता रोज जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया था।
मकबूजा कश्मीर में 3 साल नन्ही कली को हवस का निशाना बनाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। बच्ची के वालिद और मुजाहिरीन का मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। कठपुतली इंतजामिया मुजाहिरों से खौफजदा। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी। अमेरिका का ईरान पर दबाव बरकरार रखने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है ईरान से जंग नहीं चाहते लेकिन दबाव डालते रहेंगे। उधर ईरानी सदर लीडर अयातुल्लाह खमेनी का कहना है कि दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते। रूस का अमेरिका और चीन की हिमायत न करने का ऐलान। रूसी तर्जुमान का कहना है कि चीन और अमेरिका के साथ आज़ादाना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग में किसी की हिमायत नहीं की जाएगी। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में पुलिस और एजेंसियों के इख्तियारात महदूद। हुकाम ने चेहरा शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी पर पाबंदी आयद कर दी। सैन फ्रांसिस्को के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में पाबंदी के हक में एक मुखालफत में 8 वोट डाले गए। सऊदी अरब में तारकीन वतन के लिए अच्छी खबर। मजलिस शूरा के बाद सऊदी काबीना ने मुनफरिद अकामा प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अकामे के इजरा से मुतालिक कवायद 90 दिनों में तैयार कर लिए जाएंगे। दुख सुख में जुड़े रहने का नाम है खानदान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खानदान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खानदानी जिंदगी के मुतालिक शऊर को उजागर करना है। और पुख्ता आज़म और बुलंद हौसला हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चीन में बाहमद खातून ने 80 किलोमीटर बुलंद पहाड़ की चोटी को 20 मिनट में सर करके सबको हैरान कर दिया।